कैप नंबर 278 साइनिंग ऑफ। अजिंक्य रहाणे ने जब सोशल मीडिया पे ये 4 शब्द लिखे तो भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा अध्याय खत्म हो गया जिसने कभी सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर मुश्किल के वक्त वो टीम इंडिया के साथ रहे। रहाणे उन प्लेयर्स में नहीं थे जिनके हर बयान पर बहस होती थी या जिनकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती थी, लेकिन जब टीम इंडिया मुश्किल में होती थी तो ड्रेसिंग रूम की नज़र अक्सर उसी शांत चेहरे पर टिक जाती थी। उन्होंने कभी खुद को सबसे बड़ा प्लेयर नहीं बताया, लेकिन कई बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के हिस्से आई। आखिर डोंबिवली का एक साधारण लड़का भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कैसे बना? आखिर क्यों बड़े बड़े स्टार्स के बीच भी टीम इंडिया का भरोसा रहाणे पर रहा? और आखिर क्यों उनका नाम आते ही लोगों को मेलबर्न की वो ऐतिहासिक जीत याद आ जाती है? नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजिंक्य रहाणे की पूरी कहानी। 30 जुलाई 2026 को 38 साल के अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अपने इमोशनल मैसेज में उन्होंने लिखा कि जिंदगी में हर चीज की शुरुआत होती है और एक दिन उसका अंत भी आता है। अगर रहाणे के पूरे करियर को सिर्फ एक तस्वीर में समेटना हो तो शायद वो तस्वीर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की होगी। 2020-2021 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम जो है वो 36 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। पूरी दुनिया भारतीय टीम की आलोचना कर रही थी। कप्तान जो थे रेगुलर कैप्टन विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद भारत लौट चुके थे और कई बड़े प्लेयर्स जो है चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो चुके थे। ऐसे वक्त में कप्तानी की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ गई। उन्होंने सिर्फ कप्तानी ही नहीं की बल्कि मेलबर्न टेस्ट में शानदार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई और फिर युवा प्लेयर्स से भरी भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर 2-1 से हरा भी दिया। ये वही सीरीज है जिसके लिए रहाणे हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने बिना शोर मचाए, बिना आक्रामक कोई बयान दिए, सिर्फ अपने फैसलों और अपने खेल से इतिहास लिख दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत मेलबर्न से नहीं होती है, बल्कि मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर बसे डोंबिवली से हुई थी। रहाणे का बचपन किसी बड़े क्रिकेट एकेडमी में नहीं बीता था। डोंबिवली में तब ढंग का क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं था। उनके कोच राजन छोटे से मैदान पर बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। मैच खेलने के मौके भी बहुत कम मिलते थे। कई बार पूरे साल में जितने मैचेस मिलते उतने मुंबई के बड़े स्कूल एक महीने में खेल लिया करते थे। यानी कि वहाँ के जो प्लेयर्स होते थे बड़े स्कूल के, वो एक ही महीने में इतना क्रिकेट खेल लेते थे जितना ये प्लेयर्स जो हैं पूरे साल में खेलते थे। लेकिन रहाणे ने कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की। सुबह सुबह उठकर वो लोकल ट्रेन लेते थे और साउथ मुंबई के मैदानों पे पहुंचते थे। पूरा दिन वहाँ क्रिकेट खेलते थे और फिर शाम को उसी भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन से अपने घर लौट आते थे। यही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का जरिया था। रहाणे के स्ट्रगल का सबसे खूबसूरत किस्सा उनके पिता से जुड़ा है। 29 जुलाई 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब रहाणे सिर्फ 7 साल के थे तब उनके पिता पहले दिन उन्हें लोकल ट्रेन से प्रैक्टिस के लिए छोड़ने गए थे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने बेटे से कह दिया था कि अब तुम्हें अकेले जाना होगा। 7 साल का बच्चा, कंधे पर भारी क्रिकेट किट बैग और मुंबई की लोकल वाली भीड़। रहाणे को लगा कि अब उन्हें खुद को ही संभालना है। लेकिन 5-6 साल बाद उनके पिता ने एक ऐसा सच बताया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। रहाणे के पिता ने बताया कि उस पहले दिन के बाद भी वो कई दिनों तक दूसरे डिब्बे में बैठकर बेटे के पीछे पीछे सफ़र किया करते थे। वो बस ये देखना चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो सुरक्षित स्टेशन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। उन्होंने बेटे का कॉन्फिडेंस भी नहीं टूटने दिया और उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। रहाणे ने कहा कि जब उन्हें ये बात पता चली तभी उन्होंने तय कर लिया था कि जिंदगी में जो भी हासिल करेंगे वो अपने माता पिता के लिए करेंगे और यही बात उनके करियर की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। रहाणे के शांत स्वभाव की नींव भी बचपन में ही पड़ गई थी। 18 फरवरी 2015 को बीसीसीआई टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में उन्होंने कराटे सीखा और ब्लैक बेल्ट भी हासिल की। कराटे ने उन्हें सिर्फ लड़ाई करना नहीं सिखाया बल्कि मुश्किल हालात में खुद पर काबू रखना भी सिखाया। रहाणे कहते हैं कि मैदान पर गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन असली चुनौती उसे कंट्रोल करना है और यही वजह थी कि वो गुस्से के बजाय चुप रहना पसंद करते थे। बाद में उन्होंने मेडिटेशन भी शुरू किया ताकि प्रेशर के बीच उनका फोकस जो है वो बना रहे और यही शांत स्वभाव उनकी बल्लेबाजी में भी
देखने को मिला। चाहे सामने डेल स्टेन हो, मिचेल जॉनसन हो, रहाणे के चेहरे पर शायद ही कभी घबराहट देखने को मिली। बाहर से वो जितने शांत थे, अंदर से उतने ही ज्यादा वो स्ट्रांग थे। लेकिन इस शांत बल्लेबाज को टीम इंडिया तक पहुंचने के लिए अभी सबसे मुश्किल परीक्षा देनी थी। अजिंक्य रहाणे का इंटरनेशनल करियर जितना शानदार रहा, वहां तक पहुंचने का रास्ता उतना ही मुश्किल था। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने के बावजूद उन्हें टीम इंडिया में जगह मिलने का लंबा इंतजार करना हुआ। यहां तक कि टेस्ट डेब्यू के लिए भी उन्हें 16 मैच तक बेंच पर बैठकर इंतजार करना हुआ। आखिरकार मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में उन्हें मौका मिला। वो दिन जो है उनके लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। कई दिग्गजों ने उनकी आलोचना की क्योंकि उन्होंने पहले पारी में भी रन नहीं बनाए और उन्होंने दूसरी पारी में भी रन नहीं बनाए। बहुत लोगों को लगा कि शायद रहाणे का इंटरनेशनल करियर जो है वो अब ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी कमियों पर काम करना शुरू किया और यही फैसला आगे चलकर उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इस दौर में उनके कोच प्रवीण आमरे ने उनकी बल्लेबाजी की टेक्निक में भी बदलाव की सलाह दी। रहाणे ने अपने कोच पर पूरा भरोसा जताया। धीरे धीरे उनका असर भी देखने को मिलने लगा। साउथ अफ्रीका की तेज और उछाल भरी पिचेस पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया और फिर क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में भी शतक लगाकर दुनिया को बता दिया कि वो सिर्फ इंडियन पिचेस के बल्लेबाज नहीं है। रहाणे ने हर बार साबित किया कि उनकी टेक्निक, उनका पेशेंस और सही सोच के दम पर वो दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक का सामना आसानी से कर सकते हैं। रहाणे के करियर में राहुल द्रविड़ की भी उतनी ही अहम भूमिका रही। ESPN क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स में राहुल द्रविड़ ने उन्हें सिर्फ बल्लेबाजी की आज़ादी नहीं दी थी, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाया था। उस दौर में कई फ्रेंचाइज मानती थी कि रहाणे T20 क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, लेकिन राजस्थान ने उन्हें लगातार मौके दिए, पहले ओपनिंग कराई और फिर जिम्मेदारी के साथ खेलने की आज़ादी दी। नतीजा ये हुआ कि IPL 2012 में रहाणे ने 560 रन बनाए और पहली बार पूरा देश उनके बारे में बात करने लगा। खुद रहाणे ने भी माना था कि घरेलू क्रिकेट में हजारों रन उन्हें जितनी पहचान नहीं दिला पाए, उतनी पहचान IPL के एक शानदार सीजन ने उन्हें दिला दी। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि IPL की उस सफलता की नींव रणजी ट्रॉफी में उन्हीं लंबे और कठिन सीजन में देखने को मिली थी, जहां उन्होंने सालों तक बिना किसी शोर शराबे के लगातार रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे ने अपने इंटरनेशनल करियर का अंत 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20I मैचेस के साथ किया। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5077 रन रहे, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे। वनडे क्रिकेट में उनके नाम 2962 रन है, जबकि T20I में उनके नाम 375 रन है। लेकिन अगर आने वाले कई सालों में कोई उनसे पूछे कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो शायद जवाब किसी रिकॉर्ड या शतक का नहीं होगा। जवाब होगा मेलबर्न की वो कप्तानी, जब उन्होंने 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद बिखरी हुई भारतीय टीम को संभाल लिया था और ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया था। रहाणे ने अपने फेयरवेल मैसेज में लिखा कि क्रिकेट में उन्हें कई बार हार देखनी हुई, लेकिन फैंस के दिलों में वो कभी भी नहीं हारे थे। शायद यही उनके पूरे करियर की सबसे सटीक पहचान है। कैप नंबर 278 अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुका है, लेकिन भारतीय क्रिकेट की यादगार कहानियों में उसका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। तो ये थी अजिंक्य रहाणे की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।